रवि माने सूर्य, रवि करण कर माने सूर्य की किरण। तो बोले जिनकी वाणी सूर्य की किरणों के समान है और जिनके चरण कमल के समान है, ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। और अप्रकट रूप से अपने गुरु जी का नाम में स्मरण किया है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि में नरसिंह, नर के रूप में श्री हरि है, ऐसा भी है। और कृपा सिंधु नर रूप हरि का अभिप्राय यह भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु जी है वो नर हरि आनंद जी, तो उस अनुरूप में उनका नाम स्मरण कर लिया। पर यहां जो बात हमें कहना चाहते हैं गौतम जी, वो ये है कि गुरु जी के चरणों को क्या कहा? कमल। और गुरु जी की वाणी को, उनके वचनों को क्या कहा? सूर्य की किरण। बोले गुरु जी की वाणी जो है, उनकी जो शब्द है वो सूर्य की किरण के समान है। वो जब हमारे अंतःकरण पर पड़ते हैं तो अंदर के अंधकार को दूर कर देते हैं। जैसा कि सोनक जी ने सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे अंदर तो अज्ञान भरा हुआ है, आप अपने ज्ञान के द्वारा हमें प्रकाशित कर दीजिए। जासु वचन रवि कर्ण कर, क्योंकि गुरु की जो वाणी है वह सूर्य की प्रखर किरणों के समान है, जो शिष्य के अंदर के अंधकार को दूर करने में सर्वथा समर्थ है। अब पहली बात तो यह है कि हम अपने आप को अज्ञानी मानते हैं कि नहीं। आज हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोग ये मानते हैं कि हम कोई कम जानकार हैं क्या। अरे वो तो सब कह रहे थे गुरुजी बना लो, और सब जगह कहा जाता है बिना गुरु के कुछ लगता नहीं है, इसलिए हमने गुरुजी बना लिए, बाकी हम भी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। ऐसी लोगों को अंदर से भावना रहती है कि हम भी तो बहुत जानते हैं, जानते कि नहीं। लेकिन सोनक जी क्या कह रहे हैं पंकज जी? क्या सोनक जी कम जानकार हैं? उनके अंदर ज्ञान की कोई कमी हो सकती है? वयोवृद्ध हैं, सूत जी से कई गुना अधिक आयु है, और वो सोनक जी कह रहे हैं हमारा हृदय तो अज्ञान से भरा हुआ है, हमारे अंदर अज्ञान है। आप ज्ञानी है, अपने ज्ञान से हमारे अज्ञान को दूर करिए। तो हमारा कल्याण तभी होगा जब हम ये माने कि हम तो अज्ञानी हैं और गुरुदेव ज्ञान का भंडार है। हम पूरी तरह अज्ञानी हैं और हमारे जो गुरुदेव हैं वह ज्ञान का भंडार है, और उस ज्ञान के भंडार से हमें इतना ज्ञान मिलेगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है वह निवृत्त हो जाएगा। अच्छा देखो, एक बड़ी अच्छी बात कि ज्ञानी हम बने नहीं और अज्ञानी अपने को समझते नहीं, समस्या तो तब ज्यादा होती है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भ्रम कब होता है? ये सर्प डला है कि रस्सी डली है, ऐसा भ्रम कब होगा? अंधेरे में होगा कि उजाले में होगा? कब होगा? अंधेरे में। अरे अंधेरे में तो ना सर्प दिखेगा ना रस्सी दिखेगी, तो भ्रम कैसे होगा? एकदम अंधेरा हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो भ्रम होगा ही नहीं। उजाला हो तब भी भ्रम नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ दिखेगा कि सर्प है कि रस्सी है। लेकिन जब थोड़ा अंधेरा हो और थोड़ा उजाला हो, माने धुंधलापन हो, ना ठीक से उजाला है ना ठीक से अंधेरा है, ऐसी परिस्थिति जब होती है तो उस परिस्थिति में हमें यह भ्रम हो जाता है कि ये जो दिख रहा है ये रस्सी पड़ी है या सर्प पड़ा है। तो धुंधला धुंधला प्रकाश था तब हमें भ्रम हुआ। इसका मतलब क्या है? हमारी बुद्धि भी जब धुंधली धुंधली होती है, एकदम ज्ञान हो तो हम जान जाएंगे कि वो परमात्मा क्या है, संसार क्या है। और एकदम अज्ञानी रहे, अपने आप को अज्ञानी मान ले, तो किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा, रास्ता दिखा देंगे, कोई भ्रम नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी बने नहीं, अज्ञानी अपने को मानते नहीं, तपस्या तो तभी है। गुरुदेव अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर के अज्ञान को मिटा करके
हमारे अंदर के मोह को मिटा करके हमें बंधनों से छुड़ा देंगे, क्योंकि गुरु के पास युक्ति है। एक बार एक गुरु और शिष्य में चर्चा हुई पंकज जी, और गुरु जी ने कहा, शस्त्र की विद्या सिखाने वाले गुरु जी थे, शस्त्र चलाना सिखाया। बोले बेटा मैंने तुम्हें सिखाया, कोई कमी? अरे गुरु जी कमी? आपका ऐसे आशीर्वाद है कि हम आपसे भी आगे निकल गए। गुरु जी ने कहा ये तो बीमारी हो गई, सचमुच आगे निकल जाए तो गुरु को प्रसन्नता होती है, और वो कहे कि अब तो हम हैं, तब तो समस्या है। तो गुरु जी ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं मैदान में। अब गुरु जी को लग रहा था इसका अभिमान तो मिटाना ही है, क्योंकि गुरु जो अहंकार को निवृत्त करे। अखाड़े में उतरे, क्या होगा? बोले तलवारबाजी होगी। ठीक है तलवारबाजी होगी। तो शिष्य ने पता लगाया लोगों से कि गुरुजी अखाड़े में तलवारबाजी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वो जो है 5 हाथ लंबी तलवार तैयार कर रहे हैं। शिष्य ने सोचा कि उनकी तलवार बड़ी होगी, मेरी छोटी होगी, वो दूर से ही मुझ पर वार करके और मुझे परास्त कर देंगे। तो अब जो देख के आया था वो म्यान बनती हुई देख के आया था, जो तलवार रखने की म्यान होती है ना। और शिष्य ने 10 हाथ लंबी, उसने कहा मैं और डबल, उसने 10 हाथ लंबी बना ली। अब दोनों अखाड़े में उतरे, तलवार म्यान के अंदर थी, गुरुजी की भी और चेला की भी। अब गुरुजी ने तलवार म्यान में से खींची तो तुरंत बाहर आ गई, क्योंकि तलवार तो उतनी ही थी जितनी होती है, म्यान बड़ी थी। 5 हाथ की क्या थी? म्यान, जिसमें तलवार डाली जाती है। उन्होंने खींची, तुरंत बाहर आ गई। और चेला, अब चेला की तलवार भी बड़ी और म्यान भी बड़ी, तो वो खींचने में ही रह गया, और हाथ ऐसे होकर रह गया, वो खींची नहीं। गुरुजी ने कहा क्यों बेटा, आखिर चेला हो है? तो गुरु गुरु होते हैं, तो गुरु के पास अनेक युक्तियां होती हैं। ये बात हमने इसलिए कही कि गुरु जी के पास युक्ति है। एक बार कबीर बाबा के पास कोई गया और कबीरदास जी से बोला कि मुझे संसार से छूटने का कोई रास्ता बताइए, ये संसार से कैसे छूटूं, मैं संसार से छूट नहीं पा रहा हूं। गुरु जी ने कहा क्या समस्या है? बोले संसार मुझे छोड़ता ही नहीं। तो कबीर बाबा जो है उस समय बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष की जड़ों को उन्होंने पकड़ लिया। कुछ जड़ें बाहर निकल रही थी, तो जड़ों को ऐसे पकड़ के बैठ गए। बोले भैया मैं तुझे बाद में छुड़ाऊंगा, तू पहले मुझे इससे छुड़ा। अब शिष्य बोला गुरुजी मैं कैसे छुड़ाऊं? कबीरदास जी ने कहा क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि यदि उसने आपको पकड़ा होता तो मैं छुड़ा लेता, पर उसने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ा है, तो मैं कैसे छुड़ाऊं? कबीरदास जी बोले भैया यही मैं भी कहना चाहता हूं। ये पेड़ की जड़ है और ये संसार भी जड़ है, तो जब पेड़ की जड़ मुझे नहीं पकड़ सकती तो ये जड़ संसार तुम्हें कैसे पकड़ सकता है? बात यह है वस्तुता कि संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने संसार को पकड़ रखा है। जब तुम चाहो इसको छोड़ सकते हो। संसार पकड़ने वाला नहीं है, पकड़ने वाले हम हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि संसार ने हमें बांध रखा है। लेकिन गुरु जो है वो युक्ति बतलाएंगे छूटने की कि कैसे छूटा जाए। हमारे अंदर वो युक्ति नहीं कि हम छूट पाए। गुरुदेव कृपा करके छुड़वा देंगे। गुरुदेव कृपा करिके, गुरुदेव कृपा करिके, मेरा मोह छुड़ावे गुरुदेव दया करके मेरा मोह छुड़ा लेना। गुरुदेव दया करके मेरा मोह छुड़ा लेना। गुरुदेव दया
गुरुदेव से नित्य प्रार्थना करो। सवेरे सोकर जगो तो सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करो। कौन से गुरुदेव का स्मरण करें? बोले महाराज जी आप 3 गुरु जी कह रहे थे, कौन से गुरु जी का स्मरण करें? अरे तीनों का कर लीजिए। और सदगुरु, क्योंकि कुल गुरु ने हमारे संस्कार करके हमें शुद्ध बनाया, शिक्षा गुरु ने हमारे अंदर शिक्षा दे करके, हमें ज्ञान दे करके हमें प्रबुद्ध बनाया, हमें लायक बनाया, और सदगुरु ने हमारा हाथ पकड़ के माया मोह से छुड़ा के हमें भगवान से मिलाया, भगवान के चरणों में पहुंचाया है। अच्छा, एक बात कह करके नंद महोत्सव में हम लोग अब बालक लीलाओं में चलेंगे कि हमने जो गोस्वामी जी का सोरठा उठाया आरंभ में, उसमें लिखा है कि गुरु जी के चरण कैसे हैं? कमल की तरह, और गुरु जी के वचन कैसे हैं? सूर्य की किरण के तरह। और कमल तभी खिलता है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो संकेत बहुत प्यारा है कि गुरुदेव का आचरण जो है कैसा, बोले जैसी वाणी, उनकी वाणी से जो किरणें प्रकट हो तो उनका चरण रूपी कमल खिले, मानो उसी प्रकार का उनका आचरण हो। ये गुरु की महिमा है कि गुरु भी उस प्रकार से आचरण करे। हम सबके कल्याण के लिए सदगुरु के रूप में साक्षात श्री हरि ही कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात श्री हरि ही गुरु तत्व के रूप में पधारे, ऐसा अनुभव करें। कल हम लोग भी अपने गुरुदेव का दर्शन करने पहुंचे और पूज्य महाराज श्री जी की मंगलमय कथा, शिवपुरी के पास में बैराड़ जगह है, शहर है छोटा बैराड़, वहां कथा चल रही है। तो हम लोग गए और वहां महाराज श्री जी का दर्शन हुआ, थोड़ा कथा में भी सम्मिलित होने का अवसर मिल गया और कथा में महाराज जी के वचनामृत का लाभ लिया। फिर महाराज श्री जी के साथ थोड़ी देर दर्शन भेंट हुई और खूब आनंद हुआ और फिर रात्रि में वहां से वापस आए। तो गुरुदेव का दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। तो अब हम लोग जो है बाल लीलाओं की कथाओं में चले। कल हम लोगों ने कहां तक कथा कर ली? भरतपुर वाली मैया कथा कहां तक हो गई? हाँ, कहां तक पहुंच गए? हाँ, कथा कल कहां तक हुई? सच्ची बताओ। अरे कल जोर का उत्सव हुआ, याद नहीं है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कल नंदोत्सव हुआ ना, तो याद रखना चाहिए। कल जो है हम लोग बाल कृष्ण के जन्मोत्सव तक, नंदोत्सव तक कथा को लेके गए और आज वहां से आगे की कथा सुनेंगे। अब आप लोग ध्यान रखना, किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुना करो। हाँ, और टीवी पे और चल रहा है कार्यक्रम, सब देखेंगे। वानप्रस्थ में रहने वाली मैयाएं ध्यान से नहीं सुनती है, इसलिए सावधान रहना है। देखो, घर छोड़ के यहाँ आई हो तो किस लिए आई हो? बुढ़ापा काटने थोड़ी आई है, समय काटने थोड़े आए, भगवान की कथा सुनने, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। खूब मन लगा के कथा सुनो, खूब ध्यान लगा के सत्संग करो और खूब भजन करो। और ये गिलानी मत करो कि घर से परेशान होके, दुखी होके हम यहाँ आ गए, क्या करें। अरे ये सोचो कि राधा रानी ने हम पे कृपा कर दी, जो हमें ब्रजवास प्रदान कर दिया। इनको दिखा दिया करो कभी कभी, हमारे वानप्रस्थ की मैयाएं हैं। तो गौतम जी, हम एक मित्र कथावाचक है, वो एक बार कह रहे थे, एक बड़ी अच्छी बात लगी, पर हमने कई बार अपनी कथा में कही। बोले वृंदावन का वास या तो राधा रानी देवे और नहीं तो बहु रानी देवे। तो राधा रानी तो कृपा करके देती हैं, और इनमें तो ज्यादातर मैया है वो बैठी है जिन पे बहु रानी की कृपा ज्यादा भई है। तो आपकी बहु रानी को भी आप राधा रानी ही मान लो कि राधा रानी की कृपा है गई कि हमारे यहाँ तो बहु रानी बन के वो ही आ गई और उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि जाओ वृंदावन, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो। कहां चक्कर में पड़े हो? तो भजन सत्संग के लिए यहाँ आपको भेज दिया। नंदस्त्वात्मजवतुपन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः।
अच्छा गौतम जी, अब तो ये माताओं के लिए अभी तक तो हॉल जो है नहीं बना था, तो किराए के स्थान में रखा जा रहा है, आपने देखा होगा वहां। पर अब वो ऊपर से हम तेजी से काम करवा रहे हैं और छत डलने का काम तो चल ही रहा है, जो नए नए स्लैब डल रहे हैं ऊपर। अभी सेकंड स्टोरी का स्लैब की तैयारी चल रही है। ये हम लोग जो बैठे हैं, ये बेसमेंट, फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अब सेकंड फ्लोर के ऊपर की छत डल रही है, थर्ड फ्लोर के ऊपर काम चल रहा है थर्ड फ्लोर के लिए। तो माताओं का फर्स्ट फ्लोर पे हॉल बन रहा है और बहुत जल्दी इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो हॉल की तैयारी हो जाएगी और फिर माता यहाँ रहेंगी। अभी हमारा संकोच रहता है, कोई माताएं आए तो थोड़ा सोचना पड़ता है, किराए की बिल्डिंग है, जगह सीमित है, यहाँ हॉल बन जाएंगे तो फिर खूब व्यवस्था हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा माताएं रह पाएंगी। क्योंकि ठाकुर जी उससे तो प्रसन्न रहते ही जो ठाकुर जी की भक्ति करता है, पर ठाकुर जी उससे और ज्यादा राजी रहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता हो उसकी सहायता करके उसको भजन में सहायक बने, उसके ब्रजवास में सहायक बने। हम तो सोचते हैं हमसे तो ज्यादा माला जब होता नहीं, भजन होता नहीं, पर हमारा यही भजन है कि इन बुजुर्गों की जो सेवा हो जाए, इनके लिए जो कुछ कार्य हो जाए, यही हमारा भजन है, यही हमारी तपस्या है। और ये भी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि दिन रात चरे बेती चरे। आज तो रात में भी आज से कथा है, आप लोगों को पता है? नहीं पता है? अब आप लोग तो मैया तो सो जाना, टीवी पे जो लोग सुनते हैं, जिनको देर तक नींद नहीं आती, वो लोग सुनेंगे। रात को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक साधना टीवी में, जो लोग ईश्वर टीवी पे जुड़े इस समय वो लोग भी ध्यान रखेंगे। जो लोग देर से सोते हैं तो आप लोग सुनिए रात में, और जल्दी सो जाते हैं तो कल यूट्यूब में सुन सकते हैं। उसमें कथा ना हो करके एक धर्म संवाद होगा, धर्म चर्चा, उसमें कुछ विषय उठाए जाएंगे और वो विषय जिज्ञासुओं की जिज्ञासा के अनुरूप होंगे। जैसे पहले हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की कई बार, गौतम जी वो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ तो की पर बंद कर दी, क्योंकि उसमें ज्यादातर अनावश्यक प्रश्न आते हैं। और हमारे कुछ लोग कहते नहीं आप प्रश्नोत्तरी करिए, धर्म की चर्चा लोगों तक पहुंचना चाहिए, धर्म की लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। हमने कहा बात तो आपकी ठीक है, कथा के माध्यम से तो चर्चा होती है, पर जिज्ञासुओं की जिज्ञासा के समाधान कैसे हो? प्रश्नोत्तरी में लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, कोई भक्ति संबंधी, भजन संबंधी प्रश्न करे, भगवान का प्रश्न करे, तब तो अच्छा लगता है। हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है, हमारे घुटने में तकलीफ है, हमारा ये हो गया, अब इनका हमारे पास क्या इलाज? इनको भैया इलाज कराओ मैया। एक मैया आई, महाराज जी मेरे घुटने में बहुत दर्द है। माता जी ठीक है। अब वो बार बार कहे महाराज जी देखिए ना, ये घुटना ये पूरा सूज गया है, बहुत दर्द है। तो हमने कहा मैया किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। है? अरे देखो, जो जिस विषय का जानकार है उसके पास वही चीज लेके जाओ। अरे बीमारी डॉक्टर ही ठीक करेगा। अब हम लोगों की गलती ज्यादा है और वो तंत्र मंत्र वालों की कम है, क्योंकि हम हर समस्या तंत्र वालों के यहाँ लेके पहुंच गए। उनने भी कहा बढ़िया काम बन गया, तमाम लोग आने लग गए। अरे डॉक्टर की बीमारी की, डॉक्टर वाला काम है, डॉक्टर के यहाँ जाइए। वकील वाला काम है, वकील के पास जाइए। भगवान की भक्ति का काम है, सदगुरु के पास जाइए। तो जिस तरह का काम है वैसे व्यक्ति के पास जाइए। अब घुटना दुख रहा, उसमें महाराज जी क्या करेंगे? है? हाँ, कोई असाध्य रोग किसी को हो गया और अवस्था कम है, और कोई ऐसा रोग हो गया कि भाई सब जगह इलाज करा लिया, लाभ नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए रोग निवारण का कोई उपाय, उपचार, मतलब इस तरह से वो कोई अनुष्ठान वगैरह कराया जाए, वो एक बात समझ में आती है। अब उम्र के कारण घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये है, महाराज जी कुछ कर दो। महाराज जी क्या कर देंगे? तो प्रश्नोत्तरी में प्रश्न भी वही होना चाहिए जो अपने भक्ति को पुष्ट करें, हमारे साधना क्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे भजन को आगे बढ़ाएं, तो बात समझ में आती है। तो हमने वो प्रश्नोत्तरी बंद कर दिया। फिर उसका परिष्कृत रूप में अभी लोगों ने चर्चा की, महाराज जी उसको प्रारंभ करिए। तो आज से धर्म संवाद के रूप में, तो उसमें ये निर्णय लिया है कि कुछ सिलेक्टेड प्रश्न तो बहुत आते हैं, तो उसमें से जो अच्छे प्रश्न साधकों के होंगे, वो अच्छे प्रश्नों को लेकर के और उनका शास्त्रीय समाधान पूरे विवेचन के साथ, बढ़िया अच्छे प्रश्न जो हों उनको समाहित किया जाए, जिससे उनका जिज्ञासु का भी
जिज्ञासा समाधान हो और भी लोगों को उसका लाभ मिल सके, तो आप लोग रात्रि में 10:30 से 11:30 बजे तक साधना टेलीविजन के माध्यम से आज शाम से, आज रात्रि से उस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। और हम आपसे कह रहे थे कि ये दिन में भी कथा, रात में भी कथा, ये भी वो भी, ये सब क्यों, ये सब भागदौड़, ये सब परिश्रम, ये तब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वृंदावन का वास मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हमारे द्वारा हो सके। हम जितने लोगों के आंसू पहुंच सके, जितने लोगों के ये शरीर काम आ सके, क्योंकि सेवा के लिए ही तो शरीर मिला है ना। जितना अधिक लोगों की सेवा हो जाए, जितना अधिक कार्य हो जाए, उतना सेवा कार्य कर लें। मरना तो सबको है, जाना तो सबको है, पर कुछ अच्छा करके जाएं। देखो आश्रम बन जाएगा, हम भले ही चले जाएंगे, पर लोग तो कहेंगे भैया वानप्रस्थ आश्रम है, वहां जाके इतने भक्त लोग रहते, इतने साधक लोग रहते, वहां भजन होता है, कितने लोगों को आश्रय मिलेगा। हम रहे ना रहे, कम से कम एक अच्छा कार्य तो हो जाएगा। तो इस तरह से सेवा कार्य में लग करके आनंद लेना है। आप लोग भी लीजिए और हम भी ले रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा को जब पता चला कि मेरे यहां लाला हुआ है, नंद बाबा आनंद में भोर हो गए। नंद बाबा खुशी से उछल पड़े, यमुना जी में स्नान किया, स्नातः सुचिर पवित्र होकर के और सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए। और बाबा बड़े सज धज करके ब्राह्मणों को आमंत्रित किए। आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया, हे विप्र देवताओं पधारो, आप सबों का आशीर्वाद सफल हो गया। आप लोगों ने जो जप तप किया था, मेरा अनुष्ठान किया था, वो सफल हो गया और आप सबकी कृपा से मेरे घर में लाला हुआ है। बड़े बड़े विद्वान वैदिक ब्राह्मण वहां पधारे। आहो ये विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मण पधारे और उन्होंने जन्म के समय किया जाने वाला जो बच्चों का संस्कार है, उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। जो जन्म के समय होता है वो संस्कार संपन्न कराया। नंद बाबा खूब दान लुटा रहे, सजा धजा के गाय दान कर रहे हैं। गायों को रेशमी कपड़ा उड़ा दिया, गायों के खुरों में चांदी लगा दी, उनके सींगों में स्वर्ण मढ़ दिया और उन गायों को रंग बिरंगे रंगों से रंगा गया है। उनके गले में घंटी बांधी, फुंदना लगाए, सींगों में रंग लगाया और सुंदर गायों को सजा करके और वो गैया दान कर रहे हैं। धैनो राम युते प्रादा विप्रेभ्यास अलंकृत, गायों को अलंकृत करके सजा के ब्राह्मणों को दे रहे हैं। सुध्यंति सप्तरतनौघ सात्विकोऽम्बवराव्रता, अन्न के पर्वत जैसे बना दिए, इतना अन्न इकट्ठा किया कि उसका ऐसा लग रहा है पर्वत बन गया। और वो अन्न के ढेर लगे हुए हैं, उनमें रत्न मणियां छुपी हुई हैं, नंद बाबा लुटा रहे हैं। खूब दान नंद बाबा ने दिया और ग्वाल वाल हिल मिल करके सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कोपा परस्परम हृष्टवा असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः सचेक्षेपो। नंद बाबा जो है आनंद में भोर हो रहे हैं। उन्हें पता है मेरे यहाँ पुत्र बन के जो आया है वो कौन है। जाता हलादो महामना, अहलाद आनंद, आनंद कौन है? परमात्मा। वह ब्रह्म मेरे घर बेटा बन के आयो है। और ब्रह्म जब बेटा बनकर आया है तो आनंद का क्या कहना। सब गोपियां नाच रही हैं, झूम रही हैं, उत्सव मन रहा है आज। आज
नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया उत्सव मन रहा है, सब सखियां नाच गा रही हैं, खूब आनंद हो रहा है। गोपाः परस्परं भ्रष्टा
दूसरे पे दही उड़ेल रहे हैं, दूध उड़ेल रहे हैं, क्योंकि आनंद अतिरेक, खूब आनंद बढ़ रहा है। और ग्वाल बाल तो आए सो आए, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि चले आए, और सिद्ध ऋषि मुनि ही नहीं आए गौतम जी, भगवान महादेव पधारे। भोले बाबा जो है योगी का भेष बना करके आए और द्वार पर खड़े हो गए। हो मैया तेरे द्वारे, हो यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगे आया, बाला जोगी आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगे आया, बाला जोगी आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। मैया के द्वार पर जाकर के और भोले बाबा ने अलग जगाई, भिक्षाम देहि। यशोदा मैया ने सुना द्वार पर कोई सिद्ध योगी आया है, गोपियों से कहा देखो महात्मा है, निराश मत करना, वो जो मांगे उनको दे देना, अन्न मांगे धन मांगे, जो उनकी इच्छा हो उनको भिक्षा कराओ। गोपियां गई, भोले बाबा बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बार मैया को बुला दो। गोपियों ने जाकर कहा बाबा, गोपियों ने जाकर मैया से कहा मैया बाबा बड़ा विचित्र है, बड़ा हठी है, कैसा है? अंग भवोते गले मुंड माला, अंग भवोती गले मुंड माला, शेष नाग लिपुटाया, शेष नाग लिपटाया, शेष नाग लिपुटाया, शेष नाग लिपटाया। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगे आया, बाला जोगे आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। अरे मैया, उसके सारे अंग में भभूति लगी है, गले में मुंडों की माला है, सर्पों की माला है, शीश पर शेषनाग है। मैया क्या बताऊं, बड़ा अद्भुत महात्मा है। मैया को लगा कोई साधु मेरे द्वार से भूखा ना लौट जाए। मैया डरते डरते बाहर आई, लेकर भेक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजाया, कंचन थाल सजाया। लो भिक्षा जोगे जाओ आसन पे, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पे, मेरो बालक है डराया, मेरो बालक है डराया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगे आया, बाला जोगे आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। यशोदा जी कहने लगी हे महात्मन, हे साधु महाराज, आपको जो चाहिए आज्ञा कर दीजिए। आप अन्न चाहते हैं, धन चाहते हैं, गैया चाहते हैं, कपड़ा चाहते, क्या चाहते हैं? भोले बाबा बोले नहीं नहीं मैया,
इस भ्रम में मत रहना कि मैं कोई तुम्हारा हीरा मोती ये सब लेने आया हूं। तो मैं तो कुछ और ही लेने आया हूं। बोले बाबा, बोले मैया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन काया, ना ये कंचन काया। भैया तेरी कंचन काया नहीं चाहिए, तेरे हीरे जवाहरात मुझे नहीं चाहिए। तो बोले एक हीरा चाहिए। कौन सा? बोले तेरा नीलमणि, तेरा लाला, उसका दर्शन करना है। अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, अपने बालक का दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। हो मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगिया आया, बाला जोगी आया। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। ओ मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगिया आया, बाला जोगी आया। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। भोले बाबा हट करके खड़े हैं, दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। अब मैया बहुत डर रही है कि लाला तो बहुत छोटा है और बाबा के गले में बड़े बड़े नाग हैं, कहीं इन नागों को देख के मेरा लाला डर गया तो। भोले बाबा बोले, अरे मैया तू क्या शंका कर रही है, इन नागों को देख के डर जाएगा? अरे तेरा लाला तो बड़े बड़े नागों का नाग नथैया है, वो ऐसा वैसा नहीं है। देखो 3 हटें बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक बाल हट, एक योगी की हट और एक माताओं की हट है। बाल हट, योगी हट और त्रिया हट, 3 हटें बड़ी प्रसिद्ध हैं। ये हट कर ले तो फिर तो वो ठान ले तो ठान ले। कन्हैया ने सोचा भैया योगी बन के भोले बाबा तो अब हट करके बैठे हैं कि मैं दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा, और मैया भी ठान के बैठी है कि मैं दर्शन ना ही कराऊंगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कन्हैया जोर जोर से रोने लग गए। अब बाल हट ठानी, अब जोर जोर से रोने लगे तो मैया को लगा क्या हो गया, बहुत समझाया लेकिन लाला चुप नहीं होते। मैया ने जो है अनेक गोपियों से कहा भाई इसको समझाओ क्या हो गया, कोई नजर लग गई, जादू टोना हो गया। एक गोपी बोली मुझे तो लगता है बाहर जो बाबा बैठा उसी ने कोई टोना कर दिया, बुलाओ बाबा को। अब भोले बाबा को तो अवसर मिल गया, दरवाजे पे आए और जैसे ही मैया यशोदा अपने लाला को लेकर निकली, अपने इष्ट का दर्शन करके भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, आनंद विभोर हो गए भोले बाबा। और भोले बाबा ने बड़े प्रेम पूर्वक लाला का दर्शन किया है। जब जब भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं, ये जब जब शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं गौतम जी कि ऐसा नहीं कि राम जी एक ही बार प्रकट हुए हैं, राम जी तो कई बार प्रकट हो चुके, कई बार हमारे कृष्ण प्रकट हो चुके। लेकिन ये बात कभी मत कहा करो कि राम जी थे, श्री कृष्ण थे, हैं? थे का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो ना? अरे थे नहीं, हैं, है? अभी है कि नहीं ठाकुर जी? तो राम जी हैं, श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, थे नहीं, हैं।
अलग अलग अवतार भगवान के होते हैं। अच्छा, राम जी का अवतार कौन से त्रेता युग में हुआ? 24वें त्रेता में राम जी प्रकट हुए हैं। अभी 28वां कलयुग चल रहा है। हमारे श्री कृष्ण जो है वो 28वें द्वापर में हुए हैं। तो कृष्ण अवतार अभी जो कलयुग चल रहा है इसके पहले जो द्वापर गया है, इसी द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ। लेकिन प्रभु श्री राम का जो अवतार है वो इस त्रेता में नहीं हुआ। इस चतुर्युगी का जो त्रेता है वो इस वर्तमान कल्प के 24वें त्रेता में राम जी प्रकट हुए और वर्तमान कल्प के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट हुए। एक कल्प में एक किसी त्रेता में राम जी प्रकट होते हैं। प्रत्येक कल्प में, एक कल्प में 1000 त्रेता निकल जाते हैं, 1000 द्वापर निकल जाते हैं, 1000 कलयुग निकल जाते हैं। तो उसमें से किसी एक त्रेता में राम जी प्रकट होते हैं। सोई किसी एक द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, हर द्वापर में नहीं होते हैं। तो जब जब राम जी प्रकट होते हैं भोले बाबा दर्शन करने पहुंच जाते हैं, और जब जब कन्हैया प्रकट होते हैं तब तक भी दर्शन करने आते हैं। यहाँ प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन किया और भोले बाबा विदा हुए हैं। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। आज भी गोकुल के बाहर भगवान शंकर आसेश्वर महादेव के रूप में आशा लगा के बैठे हैं। हमारे ब्रज में भोले बाबा 5 रूपों में विशेष रूप से विराजमान है। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा जी में भूतेश्वर महादेव, श्री गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव, और वहां गोकुल के आगे आसेश्वर महादेव। ये 5 महादेव हैं। भक्ति के जो 5 रस हैं, भोले बाबा 5 रसों को लेने वाले हैं। इसलिए शिव आराधना अवश्य करिए। अब श्रावण का महीना आ रहा है, खूब शिव जी की आराधना करिए। और शिव आराधना करके भोले बाबा से मांगना क्या है? मांगते तुलसी दास कर जोरे कि बस हो राम सिए मानस नूरे। बार बार भगवान शंकर से, भगवान गणेश से यही मांगे कि मुझे अपने इष्ट के चरणों में प्रेम हो जाए। अब हम राम जी के उपासक है, राम जी में प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण के उपासक है, कृष्ण में प्रेम हो जाए। जिन भगवान के हम उपासक हैं उनमें हमें प्रेम, हमारी भक्ति हो जाए। यही भगवान से बार बार प्रार्थना करें। तो देखो, आसेश्वर महादेव जो हैं वो वात्सल्य रस के भाव में बैठे हैं। कामेश्वर महादेव सख्य भाव में बैठे हैं। भगवान ने खूब गोचारण आदि लीला करी है कामवन में, तो वहां सखा भाव लेके बैठे हैं, सख्य भाव। भूतेश्वर महादेव शांत रस में बैठे हैं। चक्रेश्वर महादेव दास रस में बैठे हैं। और वृंदावन के गोपीश्वर महादेव माधुर्य रस में भर के बैठे हैं। ये भक्ति के 5 रस जो है भगवान शंकर में यहां ब्रज में दिखाई देते हैं। महादेव जी दर्शन करके पधारे। नंद बाबा कंस का कर प्रदान करने गोकुल से मथुरा गए। वसुदेव जी से मिलके आ रहे थे और वसुदेव जी से मिलके आ नहीं पाए, उसके पहले राक्षसी आ गई, पूतना। वो बहुत सही धज के आई, लेकिन मायावी है, राक्षसी है। पर कैसी भी हो, इसके चरण भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और आखिर ये श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। यह सोचकर सुखदेव जी ने इसका खूब वर्णन किया। बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसा रूप लग रहा है, ऐसा, उसका खूब वर्णन सुखदेव जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि इसके चरण भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। गौतम जी, आप भागवत जी के प्रकरणों को ध्यान से पढ़िए, तो जहां जहां कोई भगवान की ओर बढ़ा है
वहां वहां उसके लिए महाभाग शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे आगे कथा है कि श्री कृष्ण बलराम जब अपने सखाओं के साथ गैया चराते तो वृंदावन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां ठाकुर जी के लिए कुछ बाल भोग लेकर के, प्रातरास कुछ भोजन सामग्री लेकर के और ग्वाल वालों के कहने से मथुरा से वन में भोजन देने के लिए कृष्ण के लिए आई। उनके पतियों ने रोका, वो यज्ञ कर रहे थे, इशारा किया कहां जा रही हो, यज्ञ में बोलना नहीं चाहिए, यज्ञ मौन होकर करना चाहिए, यज्ञ में मौन रहना चाहिए। तो बोल नहीं पाए, इशारे से पूछा देवियों कहां जा रही हो, बोले हम तो चले अपने कन्हैया के पास। सबके सब आई, तो जब सबके सब आई तो श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा, स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किम यन्योद दक्षया पाप्ता उपपन्नमिदं हिवा। स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभागाओ तुम सबका स्वागत है। तो महाभाग कह के संबोधित कर रहे हैं। और सोई गोपियों के साथ हुआ है। जब श्री कृष्ण की वेणी बजी और महारास में गोपियां सब छोड़ छाड़ के कृष्ण के पास गई तो श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। देवियों तुम बड़ी महाभाग्य हो, भाग्यशाली हो जो मेरे पास आई हो। और भी अब हम समय ज्यादा नहीं है कि आप भागवत जी को पढ़ के देखिए, जहां जहां कोई सब कुछ छोड़ के भगवान की ओर बढ़ाए तो वहां उसको भगवान ने महाभाग कहा है। सुखदेव जी उसको महाभाग कह रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि भैया धन के पीछे भागने वाला भाग्यशाली नहीं है, संसार के पीछे भागने वाला भाग्यशाली नहीं है, जो भगवान के पीछे चलता है वो भाग्यशाली है। पूतना है तो राक्षसी, मलिन स्वभाव की है, पापनी है, बाल घातनी है, सारी बातें सही है, लेकिन सुखदेव जी उसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये कहां जा रही है, भगवान के पास जा रही है। और भगवान के पास जो चला जाए वो बड़ा भागी है। हम सब बानर, अंगद जी कह रहे हैं हनुमान जी से, हम सब बानर अति बड़ भागे। 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 हम सब बड़ भागे हैं जो हमें भगवान राम जी के चरणों में जाने का अवसर मिल रहा है। अंगद जी सब बंदरों को लेके कहां जा रहे हैं, राम जी की ओर, और वो कह रहे हैं हम सब सेवक अति बड़ भागे। हम सब बड़े भागे हैं जो राम जी के चरणों में जा रहे हैं। तो भगवान की ओर बढ़ने वाला कोई भी हो, आप लोग वृंदावन की ओर आए हैं, आप बड़ भागे हैं, हम बड़ भागे हैं। अभी माधवाचार्य के जो आचार्य हैं गौड़ीय संप्रदाय के श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो कल परसों एक कथा में कह रहे थे पंकज जी कि कोई व्यक्ति वृंदावन जा रहा हो और वो कहे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो आप उसकी आयु का विचार मत करो कि बड़ा है कि छोटा है। आप ये मत देखो वर्ण में मुझसे बड़ा है कि छोटा है, ज्ञान में बड़ा है कि छोटा है। वो कहे मैं वृंदावन जा रहा हूं तो आप उसको हृदय से प्रणाम कर लो कि धन्य है तेरा भाग्य जो राधा रानी तुझे बुला रही हैं और वृंदावन बांके बिहारी के शरण में तू जा रहा है। ठाकुर जी बुला रहे हैं। बड़ भागी है वो जो भगवान की ओर बढ़ जाता है। भैया भोगों में पड़े रह के हमने खूब देख लिया, अब तो हमारे चरण भगवान की ओर बढ़े, अब तो हमारा जीवन धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़े।
हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सदगुरु के माध्यम से जैसे भी हो सके धीरे धीरे किधर बढ़े, भगवान की ओर बढ़े। और भगवान तो कह ही रखे हैं, सन्मुखे हो सन्मुख होए जीव मोह जबरिया। जन्म कोटि अघ नास होता जन्म कोटि अघ नास होता। जब भी कोई भगवान के सन्मुख होता है, भगवान उसके दोष नहीं देखते, भगवान उसको अपना लेते हैं। भले ही भगवान को निर्मल मन जन प्रिय हो, लेकिन अपना उनको भी लेते हैं जिनका मन निर्मल नहीं हुआ है। जैसे पूतना पर कृपा कर दी। पूतना बड़ा नाटक बना रही थी और आंख बंद करे हुए कन्हैया को सोया हुआ जानकर जैसे ही गोद में लिया और पयोपान कराने के लिए कन्हैया को अपने बक्से से लगा लिया। अब उसके स्तनों में दूध तो था नहीं, हलाहल विष लगा हुआ था। जहर के वो दुग्ध, जहर लगा हुआ पयोधर लाला के मुख में दिया। कन्हैया पीने लगे और मन में विचार किया कि मैंने तो कह रखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयाम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कोई प्रेम से जल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, कुछ भी प्रेम से दे दो, मैं उसी से रीझ जाता हूं। पर ये देवी ना तो पत्र लाई, ना पुष्प लाई, ना फल लाई, ना फूल लाई, ना जल लाई, ये तो कुछ लाई नहीं। लेकिन खाली हाथ तो नहीं आई, जहर तो लाई, कुछ तो दे रही है। अरे ये कुछ दे रही है तो मेरा भी काम है, कुछ दूं तो क्या दूं? बोले इसने मुझे, इसके पास जो था वो दिया, मेरे पास जो है वो मैं इसको दे दूं। इसने जहर दिया क्योंकि इसके स्वभाव ऐसा है और मेरा स्वभाव करुणा करने का है, तो मैं करुणा करके इसको परम गति प्रदान कर दूं। और ठाकुर जी ने पूतना को परम गति प्रदान कर दी। ठाकुर जी ने उस पूतना को वह गति दी जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। क्योंकि भगवान ने विचार किया कि जैसे भी हो मेरे पास आई है और मेरा काम है जो मेरे पास आए उसकी बिगड़ी बनाना है। जो इसके पास था इसने मुझे दिया और जो मेरे पास है मैं इसको दे दूं। इसके पास यही दुर्भावना थी, यही जहर था, ये लेके आई और मेरे पास तो मुक्ति है, मेरे पास तो गति है। ठाकुर जी ने वह प्रदान कर दी। अब वो इतनी लंबी चौड़ी पूतना का शरीर जब वो गिरा, असली रूप में आ गई, ब्रजवासियों ने उसका संस्कार किया, लाला को गौमूत्र आदि से स्नान कराया और ठाकुर जी देखो खेलते जा रहे हैं, लीला करते जा रहे हैं और दुष्टों का संहार भी करते जा रहे हैं। ये पूतना को महाप्रभु जी अविद्या कहते हैं। और जो अविद्या आती है तो वो कौन से समय आई? चतुर्दशी को आई पूतना। अविद्या 14 जगह पे रहती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 जगहों में पूतना रहती है, अविद्या रहती है। पूतना माने अविद्या। फिर जो है कंस का भेजा हुआ सक्तासुर नाम का दैत्य आया, छकड़े में बैठ गया। पालने में सोते हुए कन्हैया ने ऐसा ठोकर मारी के पालना में पड़े पड़े ही ठोकर मारी, छकड़ा पलट गया, सक्तासुर का अंत कर दिया। ये असुर क्या है? ये असुर है दुर्गुण। और दुर्गुण जीवन में आते ही आते हैं, पर यदि हम सावधान रहें तो हम उन्हें आते ही समाप्त कर दें। हम लोग उनको स्थान दे देते हैं। कई लोग तो क्रोध का भी बड़ा आदर करते हैं। तुम जानते नहीं हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें पता नहीं है मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अपने ही क्रोध को अभिमान भी कर रहे हैं कि मेरा गुस्सा ऐसा है? अरे भले आदमी, ये क्रोध अच्छा काम थोड़े, ये छोड़ इसको।
पर अपने ही दुर्गुणों पर व्यक्ति बड़ा इठलाता है। ये दुर्गुण ही राक्षस हैं, और जैसे ये दुर्गुण रूपी राक्षस आए तो कन्हैया की तरह इनको पछाड़ देना चाहिए, इन्हें जीवन में घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुर्गुणों का स्वभाव है। एक दुर्गुण आएगा तो वो दूसरे को भी ले आएगा, तीसरा भी आ जाएगा, अनेक दुर्गुण जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे। फिर कंस ने जो है तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा, जो बवंडर बनकर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। और एक दिन दूध पीते पीते कन्हैया ने अपनी मैया को अपने मुंह में दर्शन कराया सारे ब्रह्मांड का। अरे मां, तेरा दूध में अकेला नहीं पीता, सारा ब्रह्मांड तेरे दूध से तृप्त हो रहा है, तेरा दूध सारा ब्रह्मांड पी रहा है। और भगवान को भोग लगाओ तो ये सोचो कि केवल कन्हैया को नहीं खिला रहे, बल्कि सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल हमें मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के अंदर सारा ब्रह्मांड विराजमान रहता है? एक व्यक्ति बोले, महाराज जी हम भोग लगाते हैं, भगवान खाते तो है ही नहीं। हमने कहा खाते होंगे, हमें दिखता नहीं है। बोले नहीं, जितना रखो बिल्कुल तौल के उतना हटा लो, बिल्कुल एक रत्ती भर भी कम नहीं होता। हमने कहा तर्क तो तुम्हारा ठीक है, पर अच्छा एक बात बताओ कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हों और एक फूल का रस भ्रमर ले गया और एक का नहीं लिया, कोई अंतर बता सकता है कि इसका फूल का रस ले लिया, इसका नहीं लिया? किसी भी ऐसी मशीन पे उनको तौला जाए जहां सोना चांदी तौला जाता है, जो बहुत छोटे छोटे अंतर को भी अलग स्पष्ट कर दे, तो कम भार की चीजें जहां तौली जाती हैं, तो क्या कोई सूक्ष्म कांटा ऐसा है जो उस भार को अलग करके दर्शा दे कि इस पुष्प का रस भ्रमर ले गया, इसका नहीं लिया? तो एक भ्रमर रस ले जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो भैया हम जो भोग रखते हैं उसका रस हमारे राधा माधव प्रियतम ले जाते हैं, युगल सरकार ले लेते हैं, हम समझ नहीं पाते। पर समझ में किसे आता है? जो प्रेमी अनुरागी हैं उन भक्तों को उसमें श्री राधा रमण का अधरामृत प्राप्त होता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसकी मधुरता बढ़ जाती है। आपके अंदर वो प्रेम तो होना चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। लाला लगभग 1 वर्ष के हो गए तो श्री वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित जी को भेजा और श्री गर्गाचार्य जी नंद महल में पधारे। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया है और नंद बाबा ने यहां एक बात गर्गाचार्य जी से कही, त्वम ही ब्रह्म वेदाम सृष्टः संस्कारा कर्तुमर्हसे बालयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप ब्राह्मण हैं और मेरे बच्चों का आप संस्कार नामकरण कर दीजिए, क्योंकि भले ही आप हमारे कुलगुरु नहीं हैं, लेकिन जन्मना ब्राह्मणो गुरु। नंद बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म से ही तीनों वर्णों का गुरु है? इसीलिए ब्राह्मणों को प्रायः जो है पुराने परंपरा में पंडित जी ना कह करके गुरुजी कहने का क्षेत्रों में रिवाज था। गुरु बब्बा, गुरुजी। अब भले ही वो गुरु दीक्षा नहीं लिए और उनके गुरुजी नहीं है, फिर भी वो गुरुजी क्यों? तो वो सिद्धांत यहां पढ़ने से समझ में आता है। बोले जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, बिना दीक्षा के। ये बात हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। और एक कहावत भी है कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। और एक वृंदावन के संत हंसा रहे थे, बोले जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी है। ये तो हंसने की बात। ब्रजवासी तो भैया है ही सबसे आगे, क्यों? क्योंकि वो तो अविनाशी कन्हैया को भी
सुंदर ज्ञान देने वाले, गोपियां कन्हैया को ज्ञान देने वाली है, तो वो तो है ही भगवान के भी गुरु, अविनाशी श्री कृष्ण और उनके गुरु ब्रजवासी। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में गुप्त रीति से दोनों लालाओं के नामकरण किए हैं। श्री बलराम जी का नामकरण किया रोहिणी पुत्र का, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणई। यह रोहिणी के जो पुत्र हैं ये सबके हृदय में रमण करने वाले हैं। रमन्ते योगिनो हृदयस्य रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है, अथवा योगी जन जिनमें रमण करें वह राम है, अथवा हमारी रमा जिनमें रमण करे वह राम है। रमा माने हमारी श्री जी। देखो रमा शब्द के अलग अलग अर्थ शास्त्रकारों ने कहे हैं। रमा माने लक्ष्मी, रमा माने जानकी और रमा माने राधा जी। तो जहां जिस शब्द का प्रयोग हो रहा हो उसके अनुसार अर्थ लेना पड़ेगा। सबके हृदय में रमण करते हुए सबके हृदय को आनंदित करने वाले जो हैं वो राम हैं। और श्री बलराम जी महाराज भी भगवान का ही स्वरूप हैं। 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। अवध में जब प्रकट हुए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और यहां द्वापर में जब प्रकट हुए तो कौन से 4 रूप हैं? श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध। ये 4 रूप भगवान के ही कहे गए हैं। चतुर्धा रूप है। श्री राम माने श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री प्रद्युम्न जी और श्री अनिरुद्ध जी। नमः संकर्षणाय प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय चा। फिर श्री कृष्ण का नामकरण हुआ है और कहा हर युग में आने वाले हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीतो। अच्छा, एक संत बड़ा बढ़िया अर्थ कर रहे थे। अलग अलग अर्थ लोग करते हैं, ऐसा मत समझना कि यही अर्थ है। ये तो भाव के अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी लोग अलग अलग अर्थ करते हैं। बोले गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करके देखी, उनको सब कुछ सफेद सफेद दिखा। तो ये क्या चक्कर है? आंखों को मला, खोला, फिर से बंद किया, अब की बार सब लाल लाल दिखा। अरे हो क्या रहा है? और कुछ दिख ही नहीं रहा है। कभी सफेद दिखता है, कभी लाल। फिर आंख खोली, फिर आंखों को मला, फिर आंख बंद करी तो सब पीला पीला दिखा। परेशान हो गए, क्योंकि वो तो आंख बंद करके इनके भविष्य को देखना चाहते हैं। पर आप विचार करिए, भगवान का भविष्य कौन कहे? भगवान सबके भाग्य विधाता है? गर्गाचार्य जी ने कहा अब की आंख बंद करके देखूंगा और जो दिखेगा वो ही नाम रख दूंगा। तो ठीक है। तो अगली बार जब गर्गाचार्य जी ने नेत्र अपने बंद किए तो सब काला काला दिखा। तो बोले नाम रख दिया। बोले काला ही नाम रख देता हूं। तो कृष्ण माने काला, कृष्ण नाम रख दिया। और कृष्ण का मतलब काला तो होता ही है। कृष्ण का एक अर्थ है मोहक, आकर्षक। कृष्ण बड़े मोहक हैं। हरे कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा। हो मेरे देव मेरे सरकार का, हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। क्यों? हरे कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा
कृष्ण का मतलब है जो बड़ा मोहक है, आकर्षक है। अच्छा, काले नहीं है हमारे कन्हैया, कैसे हैं? नीले नीले, गहरा नीला रंग है, और जहां अधिक गहराई होती है वहां नीला दिखता है। पानी की जहां गहराई होगी वहां नीला नीला दिखेगा। आकाश में जहां कहीं कुछ नहीं है तो अनंतता के कारण वह नीला नीला दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान की गंभीरता, भगवान की असीमता इतनी है कि वो नीले नीले दिखते हैं, भगवान काले नहीं है, वो तो मोहक हैं, आकर्षक हैं। सुंदर नामकरण हुआ है इनके नाम अनेक अनोपा, मेरा नाम है। जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ जी कह रहे थे, बहोन संति नामानि रूपानि च स्वतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यं वेदो जना। इनके नामों को गणना तो भगवान भी नहीं कर सकते, बोले इनके नाम अनंत है। वेद भी पूरा पूरा नहीं जानते, अनंत नाम है। भगवान के नामकरण हुआ है। फिर आगे बड़ी सुंदर माखन चोरी है। ब्रजवासियों के प्रेम का आग्रह, प्रेम का आमंत्रण गोपियों का सुनकर के भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ बाल कृष्ण दौड़ पड़ते हैं और गोपियों के घरों से माखन चुरा चुरा के खाते हैं। और चुराना तो बहाना है, चुरा कम रहे हैं, लुटा ज्यादा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? आनंद लुटा रहे हैं। आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में। अच्छा, आप विचार करिए, श्री कृष्ण लूटते हैं कि लुटाते हैं? अब लग तो रहा है कि गोपियों के घर में आके माखन लूट लिया, पर माखन नहीं लूटा, बल्कि अपने अंदर जो प्रेम का सागर है वह लुटा दिया। और गोपियों का माखन नहीं लूटा, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है वो लुट गया। कहते हैं ना भैया, हम तो लुट गए, जो अब तुम्हारे घर में नौकर बनना पड़ रहा है, तुम्हारा चाकर बनना पड़ रहा है। हम तो इतने बड़े आदमी थे, पर क्या बताएं, लुट गए, अब हमें ये करना पड़ रहा है। तो भैया, ब्रजवासियों के प्रेम में कन्हैया ऐसे लुट गए, अपने प्रेमियों के प्रेम में ठाकुर ऐसे लुट गए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक होकर के यहां आकर के गोपियों की दास्ता कर रहा है। आनंद लुट रहा है। मोहन तेरे गले में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली
तो लुटाने वाले हैं भैया, और हम लोग लूटने वाले हैं। वृंदावन में आकर के खूब आनंद लूटो।